तो आज हम लोगों का सबसे बेस्ट टॉपिक है पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट। आज हम लोगों का सारा जितना भी है इससे और इसके अलावा कुछ और ऐसे मिसलेनियस पैसिव वॉइस रहेंगे जिस पे हम लोगों का डिस्कशन होगा। तो हमारे इस चैनल एजुकेशन यात्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ आप लोगों की जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसको बढ़ाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पैसिव वॉइस मैंने लिखा है, हेडिंग दिया है कि पैसिव विदाउट एजेंट। अभी तक जो हमने जितनी भी टॉपिक्स पढ़ाई है सबको कहीं ना कहीं आप वाई लगाइए, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखिए। ये हम लोगों का टॉपिक था और आज का टॉपिक जो है सबसे अलग होने वाला है। हमें आप हेडिंग से ही समझ गए होंगे कि पैसिव विदाउट एजेंट। मैंने कुछ कोटेशन रख दिए हैं इसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। तो पहला क्या है, मैंने कहा कि पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस के लास्ट में किन्हीं परिस्थितियों में बाई एजेंट का यूज नहीं किया जाता है। कब? मान लीजिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं या कुछ जो भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसको सेंटेंस अगर वो एक्टिव वॉइस में है और आप उसको जब पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि आपको ये कहा जाता है कि इसको आप जो सब्जेक्ट दिया है उसको आप वहाँ न रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड कहने का मतलब हमने लिख दिया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं या सब्जेक्ट के बिना यूज किए भी एक्शन जो कार्य है चल सकता है। यहाँ साफ साफ मैंने लिखा है, देखिए सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये जो अंडरस्टूड की बात मैंने की है ये यहाँ है। अब अंडरस्टूड का क्या मतलब हो जाएगा? कुछ हमने रखा है यहाँ पे, मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कहीं अगर समवन दिया है, समबडी दिया है या नोबडी दिया है, इसके अलावा पीपल है और तमाम ऐसे शब्द होते हैं, तो जब उनका पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तब क्या होता है, देखिए एक एक एग्जांपल इससे समझते चलिए। एक्टिव, यहाँ देखिए ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया और ये आपका पैसिव हो गया। ये रहा आपका एक्टिव और पैसिव का। सेंटेंस में एग्जाम्पल पे पहला एग्जाम्पल मेरा है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पैसिव की तरफ आ भी गया है। इसको एज कर लेते हैं पैसिव। यहां लिखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ये है आपका। अब देखिए जो हमने बात किया है अंडरस्टूड को, पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे समवन, समबडी, नोबडी, पीपल। पहले हम लोगों का हैबिट क्या बना था, अभी तक जितना वीडियो गया है आपके पास सारा का सारा एजेंट के साथ गया। एजेंट मीन्स बाई और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे बहुत से वर्ड हैं, इसमें से दो चार एग्जाम्पल हम देंगे जितना मैंने लिखा है यहाँ पे, कि उसको जब आप बनाएंगे तो उस सब्जेक्ट को अंडर जब भी आप उसको करेंगे सेम चेंज वैसे ही होना है, लेकिन जब हमको सब्जेक्ट को रिप्लेस करना होगा तो वो अंडरस्टूड करके उसको रख देंगे, मीन्स उसको लिखा नहीं जाता है। और ये मान के चलिएगा कि इस तरीके का सेंटेंस या ऐसा सेंटेंस अक्सर चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो एलटी हो, या ऐसे बहुत से एकेडमिक कंपटीशन हैं या एसएससी का कोई भी कंपटीशन ऐसा है रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं
एक क्वेश्चन ये अपना स्थान रखे रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमने क्या रखा, अब देखिए जो पहले मैं बताता था कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब पूरा यहाँ से ले लेते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अब हम क्या बताएंगे कि जब आप सब्जेक्ट को, इसकी बात हम करेंगे, अगर पीपल की बात करेंगे, तो जब आप पैसिव वॉइस चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, वो वहीं रहेगा। इसको अदर का नाम देते हैं, जो अदर देते हैं वो अदर ही रहेगा, इसको अदर कर देते हैं। तब जब आपको चेंज करना है, पैसिव वॉइस में बनाना है, तो पहले सबसे पहले इंग्लिश को रखेंगे। इंग्लिश हो गया। अब देखिए पीपल स्पीक, यही मैंने बताया था कि अगर आपको पैटर्न लर्न है तब तो आप समझ पाएंगे सेंटेंस किस में है, कौन सा टेंस का ट्रांसलेट है। पीपल प्लूरल, स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तब अब क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म, ये थर्ड वर्ड बना लेंगे स्पीक का, स्पोकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पोकन। इंग्लिश इज, ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट का है तो इंग्लिश हो गया, जो ऑब्जेक्ट था वो तो गया अपने प्लेस पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे, इंग्लिश हो गया, इज हो गया, स्पोकन। अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम वही रहेगा अपने ही प्लेस पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो आप ऐसे पहले ये करते थे बाई और पीपल लिख देते थे, पहले हम लोग यही करते थे ना, अब ये नहीं रहेगा, अब इसको नहीं रखेंगे। तब क्या करेंगे, देखिए ये समझाने का मेरा मेथड था, ये इसको यहां से गायब कर दिए। अब आपको कहां तक रखना है, बस यहीं तक। क्यों, क्योंकि ये जो शब्द है, ये शब्द पीपल, ये अंडरस्टूड में रहेगा, इससे लोग समझ सकते हैं कि मीन्स अब ये शो कर रहा कि पूरे लोग भारत में, भारत ही नहीं पूरे विश्व की बात कर रहा है, होल वर्ल्ड की बात कर रहा है कि हर जगह इंग्लिश बोली जाती है। तो जब इस तरीके का सेंटेंस में ऐसा सब्जेक्ट दिखे तब आपको उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ पीपल एंड अदर थिंग्स बाय एज ए एसेंट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, सेकेंड है पुलिस arrested the police arrested the thieves। क्लियर। अब देखिए इसको, जब आपको यहाँ मैंने पुलिस नहीं लिखा, लिख लीजिएगा पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, तो ये अंडरस्टूड रहेगा कि चोर किससे पकड़ा जाएगा, पुलिस के ही माध्यम से। अब जब आप इसको चेंज करोगे इस सेंटेंस को, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ब, या पिक आउट करने के लिए तो सब्जेक्ट रखेंगे, समझ में आना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे। आपने लिखा द, थीव्स हो गया, ठीक। अब ये पास्ट का है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड वर्ब, याद कीजिए पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस सेकेंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब आप इसको करोगे तो किसमें, वाज या वर में हो जाएगा। तो ये देखिए चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम वर का यूज करते हैं। द थीव्स वर अरेस्टेड का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड ही होता है, अरेस्टेड हो गया। अब यहाँ हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, पुलिस, और पुलिस को हम क्या समझेंगे, अंडरस्टूड। क्या लिखेंगे, अंडरस्टूड। मीन्स ये आपको लिखना नहीं है, इस चीज को लिखना नहीं है, बस आपका काम यहीं तक का है। ये केवल समझने के लिए है कि जो सब्जेक्ट हमारा पुलिस था वो अंडरस्टूड में रहेगा, मीन्स आप उसको लिखेंगे नहीं, अगर लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा।
क्लियर। एक और एग्जांपल देख लीजिए। someone has stolen my watch। अब इसको यहां से थोड़ा सा गैप लेकर के इसको करेंगे। ये देखिए यही है आपका, तो ये आपका देखिए ये है तो सब्जेक्ट ही, ये आपका हेल्पिंग वर्ब। स्टोलन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिख ही रहा है, कुछ मेहनत ही नहीं करना है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप जब चेंज करोगे तो किसको, माई वॉच को यहां लेके आ जाओ पैसिव के सब्जेक्ट के प्लेस पे। माई वॉच एक हो गया। हैज या हैव तो वही रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट किस में है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर में है। तो माई वॉच हैज, अब क्या ऐड हो जाएगा पैसिव में, बीन हो गया। स्टोलन वही रहेगा, स्टोलन, ठीक, फुल स्टॉप कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो समवन है वो कैसा हो जाएगा, अंडरस्टूड में हो जाएगा। क्लियर। और एक आध एग्जांपल देखिए, ये देखिए, वी execute all instructions without delay। इसका देखिएगा, लॉन्ग सेंटेंस है तो दोनों में कवर हो जाएगा। अब ये गलती हो सकती है, श्योर गलती होगी। क्यों, क्योंकि हम लोगों का हैबिट हो गया है कि देखेंगे यहाँ वी है, मान लीजिए आपको ये याद हो गया कि पीपल है, पुलिस है, समवन है, इस तरीके से अगर वर्ड आते हैं तब तो ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा सेंटेंस अगर आ गया अंडरस्टूड में वी आ गया तब क्या होगा, देखिए, वी एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शन, तो ये तो वर्ब का काम कर रहा है आपका, जो सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑल इंस्ट्रक्शंस ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसको मैंने बताया है वही जो पुराना आदत हम लोगों का, जो पुरानी हैबिट है अदर का, वही रखेंगे। तो पहले हमने क्या किया, अब यहाँ से पैसिव इसको यहाँ बना लेते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं पैसिव वॉइस। देखिएगा, पहले हमने लिखा ऑल इंस्ट्रक्शन, ऑल इंस्ट्रक्शंस, ये हो गया। अब ये प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है और यहाँ यस लगा है तो इट मीन्स आर हो जाए। ऑल इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड, ठीक, विदाउट डिले। आपको ये नहीं करना कि वी चेंज इनटू अस कर देना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे पैसिव ऑफ वर्ब्स। रुक जाइए, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सही है, जीवन बदलने वाला टॉपिक चल रहा है। पैसिव ऑफ वर्ब showing state
ऑफ माइंड और फीलिंग। और फीलिंग्स, ये चीज, इसकी हेडिंग मैंने दे दिया, पैसिव ऑफ वर्ब शोइंग स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग। अब इस पे ही बहस थोड़ी सी हम लोग की हो जाए डिस्कशन, फिर उसके बाद आगे न्यू टॉपिक देख रहे हैं। ये देखिए, हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चले तो उस पर आनंद लेते रहिएगा। हाँ, क्योंकि बगल में ही कहीं कहीं कुछ कोई उत्सव है तो वो चल रहा है। अगर थोड़ा बहुत आएगा तो उसका आनंद उठाइएगा पैसिव के साथ, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। पैसिव ऑफ वर्ब शोइंग स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग, मन स्थिति जिसको ये कहते हैं। क्या है, कैसे है, लिख के चलिए फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए, कुछ वर्ब ऐसा होता है, मैं जो बोल रहा हूँ वही यहाँ बोर्ड पे उतारूंगा। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसा होता है या ऐसी होती है ठीक, जो कोई एक्शन ठीक डिनोट नहीं करता, मीन्स व्यक्त नहीं करता। या नहीं, जब ऐसी लगा दी है तो करती है, कर दे बिल्कुल ठीक। जबकि तब ये क्या करता है, बल्कि, शुद्ध हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर चल रहा है। जो मैंने स्टेट ऑफ माइंड लिखा उसकी हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति या फीलिंग, भाव। अब इंग्लिश लिखना पड़ेगा इसका क्योंकि हिंदी बहुत टफ लिख लिया और लग रहा। फीलिंग हो गया, और यहाँ स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड हो गया। मानसिक स्थिति या भाव मीन्स फीलिंग ठीक, को डिनोट या व्यक्त, एक जगह लिख दिया डिनोट, समझ जाएंगे, व्यक्त करती है तब। तो क्या हो जाएगा, ऐसे वर्ब। अब इसको ऐसे बदल देते हैं, ऐसे वर्ब्स के पैसिव फॉर्म में बाई का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तब क्या करते हैं, बल्कि उपयुक्त मीन्स प्रॉपर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। यूज किया जाता है। अब पहले इसको देख लीजिए फिर एग्जाम्पल बता रहे हैं। अरे भाई बजो जो ना देखो,
हमने हेडिंग क्या दिया, पैसिव ऑफ वर्ब शोइंग स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग्स, ये रहा आपका। और उसको मैंने पूरा का पूरा जो मैंने बोला है, हाँ वही मैंने उतार दिया। लिखा कुछ वर्ब ऐसे होती हैं जो कोई एक्शन डिनोट मीन्स व्यक्त नहीं करती है, बल्कि जो स्टेट ऑफ माइंड मीन्स मानसिक स्थिति जो होता है या उसकी जो फीलिंग होती है वो उसको डिनोट करता है। ऐसे समय पे जब ऐसे वर्ब्स के पैसिव फॉर्म में बाई का यूज नहीं किया जाता, वही विदाउट एजेंट की बात चल रही है, बल्कि वहाँ पे क्या कर देते हैं, जो प्रॉपर प्रीपोजिशन लगना होता है उसका यूज करते हैं। तो सेंटेंस देखिए, जैसे अब बहुत प्रेम से आपने कहा, अरे सर मैं उसको जानती हूँ, बिल्कुल यार मैं उसको जानता हूँ। ये लीजिए आपका ये एक्टिव वॉइस, आपके एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, ये लड़कों के लिए बहुत तेज है। आई नो हर, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे आई नो हर का नाम सुनते ही। क्यों, देखिए अब ये फीलिंग की बात हो गई, इससे बढ़िया सेंटेंस मेरे पास था नहीं इसीलिए मैंने लिखा है आई नो हर। मान लीजिए आप हैं, आपसे पूछा अरे तुम उसको जानते हो, अरे सर बिल्कुल उसके बारे में एक एक डिटेल जानते हैं, तब मैंने लिखा आई नो हर। अब जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक, अब यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि आपने हर को सी में किया, नो को न्यू में किया, इज़ेमार लगाया और आई को मी कर दिया, तब तो आप गया, तब गया। अब इसका अंडरस्टूड समझिए कि इसकी फीलिंग, यहाँ से भावना जिसको कहते हैं, भावना समझ में आ जाए तब क्या करेंगे, तब आप लिखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये वर्ब आपका हो गया, और आई को अंडरस्टूड समझ लीजिएगा साफ साफ, भले ही सब्जेक्ट दिख रहा है। अब आप जब इसको पैसिव बनाएंगे तो देखिए सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हर चेंज हो गया सी, सी हो गया ना। अब सी के बाद इज़ेमार लगना ही लगना स्वाभाविक है, तो इज लगा इसके साथ। नो का थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म नन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बाई नहीं लगाएंगे, याद कर लीजिएगा, यहाँ प्रीपोजिशन लगेगा टू, इसी की बात है। और अगर अभी मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ कि कौन कौन सा शब्द ऐसा है जिसके साथ ये सारे शब्द अगर आ जाएं, तब आपको टू लगाना, नहीं तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो नो का नन, उसके बाद टू, और आई चेंज इनटू मी। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, ही एनॉयड, देख लीजिए गुस्सा हो गया, विथ हिम, एक हर का बताए तो एक हिम का सुन लीजिए, ही एनॉयड विथ हिम, या मी कर दे, मी कर देते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि ही एक ही हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, हो गया। एनॉयड साफ साफ दिख रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो वाज या वर, तो आई के साथ वाज का यूज होता है, आई वाज। थर्ड वर्ब साफ दिया है, कुछ करना है नहीं, मेहनत उस पे लो, एनॉयड हो गया। अब क्या करेंगे, विथ लगेगा या नहीं लगेगा, ही आएगा कहाँ, इस पे देखिए, प्रीपोजिशन जब उसने हेल्प कर दिया तो रख दो, इसे क्या करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ही चेंज इनटू हिम, हो गया, आई वॉज एनॉयड विथ हिम। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, हर बिहेवियर
her behavior annoyed him. अब देखो, हर बिहेवियर एनॉयड हिम, तो हिम को हमने क्या किया, सब्जेक्ट की प्लेस पे ले आए, तो ही हो जाएगा ना, लिखा है। चलो अब क्या करेंगे, एनॉयड दिख रहा है, सेम उसी तरीके से, तो ही वॉज क्या हो जाएगा, ही वॉज, वर्ब वही दिया है। आज अब पिक आउट करके नहीं बताएंगे क्योंकि ये सब लास्ट टॉपिक है एक्टिव पैसिव का। तो ही वॉज एनॉयड, अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन लगा दें, एट हर बिहेवियर, हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे। देखो, सी वैक्स्ड मी, मी चेंजिंग टू आई, वाज पास्ट का है तो वाज लगाने की जरूरत ही है, आई वाज वैक्स्ड एट हाँ। तो इस तरीके से ये जो शोइंग स्टेट ऑफ माइंड या फीलिंग की बात है, आप प्रीपोजिशन ही लगा करके करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको और आगे बता रहा हूँ इसके विषय में। चलिए, ये कंफ्यूजन ये दिमाग में है, पक्का है कि हाँ ये समझ में नहीं आया होगा। जो अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि कभी एट लगा दिया, कभी टू लगा दिया, कभी कुछ लगा दिए, कभी विथ लगा दिए, हाँ तो ये लग रहा होगा कि हमको मालूम है कैसे लगेगा, हाँ आप कैसे इसको जानेंगे, तो थोड़ा सा आपको एक परेशानी उठानी पड़ेगी। और परेशानी ये कि जो शब्द लिख रहे हैं उसके साथ में उसका प्रीपोजिशन लगा दे रहा हूँ और आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। या अगर आप प्रैक्टिस में हो जाएंगे, इसको 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मेनी टाइम्स अगर कर लिए तो वो लर्न हो जाएगा जैसे मुझे लर्न है। चलिए इसको लिख लेते हैं और बुक हाथ में लेके ही लिखवाते हैं, ऐसा ना रहे कि कुछ छूट जाए हमसे या आपसे। देखिए सीधे सीधे इसके साथ टू लगता है, नोन टू लिखते जाइए। अमेज्ड एट, अमेज्ड एट, अनॉयड विथ, अगर पर्सन की बात हो रही है तो अनॉयड विथ मैं लिख दे रहा हूं, यहां ब्रैकेट में सम पर्सन। अगर आप किसी से, आप अपने मिलने वाले से नाराज हैं तब वहां पे विथ का यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए गुस्सा आप किसी चीज पे, अन्य पे निकाल रहे हैं तो उसके लिए एनॉयड एट, यहाँ इसको भी लिख दें, क्लियर होना चाहिए, समथिंग। हो गया, startled, startled at, waxed, अभी मैंने waxed का एग्जाम्पल आपको दिया है, waxed at, decorated, क्या ये तो सबको पता है, with, filled with, surprised at,
embodied in, लिखते जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसके बारे में। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नोन टू, अमेज्ड एट, annoyed with, ने क्लियर ये भी कर दिया कि अगर पर्सन है तो विथ, और थिंग है तो एट, स्टार्टेड एट, वैक्स्ड एट, स्विमिंग, ऐसे आप इसको कर लेंगे। अब आइए देखिए कुछ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस होते हैं। हेडिंग इसको दे रहे हैं हम, एक ही कलर का हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ में नहीं आएगा क्या कहाँ है हेडिंग। पैसिव ऑफ वर्ब विथ appropriate preposition। ये लीजिए, अब डिस्कशन इस पे होता है। देखिए इसका क्या मतलब है, लिखते जा रहे हैं। देखिए कुछ वर्ब्स लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए सही है कि अगर बोल देना तो सुन करके आप उतना ध्यान से लिखेंगे नहीं, और अगर आपने नोट बनाया इसका तो फिर ये आपके लिए एक स्तंभ बन के काम करेगा, बिल्कुल ढाल। कुछ वर्ब्स अपने बाद प्रीपोजिशन के साथ ही ऑब्जेक्ट लेती है। ऐसे वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन, अच्छा रुक जाइए, प्रीपोजिशन से पहले एक वर्ड ये पैसिव वॉइस या पैसिव फॉर्म में भी अब यहाँ प्रीपोजिशन क्या करते हैं, उसी तरह से लगा रहता है। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए हमने क्या लिखा है कि पैसिव ऑफ वर्ब्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसका क्या मतलब, जैसे कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं अपने बाद, मीन्स कोई भी वर्ब है। अब एग्जाम्पल के साथ देखिए, ही लाफ्ड, एग्जाम्पल देखिएगा ये एक्टिव में है, ही laughed at me, सेंटेंस यही है। तो मैंने कहा कि कुछ वर्ब, अब कुछ वर्ब में एक एग्जांपल आपके पास आ गया लाफ, तो लाफ्ड के साथ ये प्रीपोजिशन, और उसके बाद क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तब क्या करेंगे,
तो वर्ब के साथ पैसिव फॉर्म में भी प्रीपोजिशन उसी तरह से लगा रहने देते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसका पैसिव हम बनाएं, इसमें बाई लगेगा, इसमें बाई का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी कहाँ आ गया, आई। अब ये पास्ट का है तो वाज रहना है, बेचारे को लाफ को जो लॉफ्ड है ऐसे रख दिए, इसको हटाएंगे नहीं, बाई ही चेंज इनटू हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा एक देख लीजिए, सी स्माइल एट हिम, वो उसको देख के मुस्कुराई, एक्टिव, इसका मुस्कुराने का सजा मिलेगा, हिम ही, स्माइल्ड है तो आज समझ में आता है, सेकंड है, पास्ट इंडेफिनिट का है, स्माइल कर दें, एट रहेगा, बाई लगा दिए और सी, हाँ ये सेंटेंस रहा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर आगे बताते हैं आपको। तो कुछ एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे उसको बताते हैं कैसे आप समझेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, सेंटेंस दिया है, ही looks after his parents, ये सेंटेंस है। अब जब आप इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव बना रहे हैं तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, लुक्स हो गया वर्ब, और ये सब्जेक्ट और ये प्रीपोजिशन। अब मैंने क्या बताया है कि ऐसे सेंटेंस पे आप क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे रख दीजिए, तो हिज पेरेंट्स, सेंटेंस लुक्स है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आर हो जाएगा यहाँ पे, हिज पेरेंट्स और, अब क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है तो लुक्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा। आफ्टर दिया है, आफ्टर को ऐसे रख दीजिए, कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है उसके साथ, फिर बाई हो जाएगा और ही चेंज इनटू ही। अब देखिए ये कंफ्यूजन जो है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके के जो हैं, इस तरीके वर्ब जो अपने साथ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब उन प्रीपोजिशन के साथ थोड़ा सा कुछ वर्ड ऐसे हैं, देखिए, लुक एट, ये सब नोट करते चलिएगा, लुक आफ्टर, laugh at, smile at, deride at,
मॉक एट डीसी का, ये कुछ ऐसे है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल जो रिमेन टॉपिक है वो कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो आपका धर्म और कर्म है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसको करते रहिए।